हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास को। समझेंगे यहाँ पे वुड और यूज़ टू के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा आप वुड का यूज़ भी देखेंगे, यहाँ डिटेल से समझेंगे। यूज़ टू को हम इससे पहले क्लास में क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने दो एग्जाम्पल रखे गए हैं। आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके दोनों एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये भी समझना है कि क्या इनके बीच में कुछ ग्रामेटिकली एरर है या कुछ भी आपको यहाँ पे गलत लगे तो बताना। सो आई होप कि मुझे लगता है आपने कर लिया होगा। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे हमें गिवन है ही यूज टू स्टडी लेट आवर्स व्हेन ही वॉज यंग। क्या कहा जा रहा है कि जब वो छोटा था तब वो क्या करता था, देर तक पढ़ा करता था। ये कहने का सेंस है। सेकेंड स्टेटमेंट में समझते हैं ही वुड स्टडी लेट आवर्स डेली व्हेन ही वॉज यंग। जब वो छोटा था तो डेली क्या करता था, कई घंटों तक पढ़ता था। लेट आवर्स तक क्या करता था, पढ़ता था। दोनों में कहा जा रहा है, यानी कि दोनों ही यहाँ पर दोनों का जो सेंस है वो सेम ही है। ठीक है, दोनों के सेंस में तो कोई डिफरेंस हमें नहीं नज़र आया। जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे डेली यूज़ किया गया और यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया, लेकिन फिर भी हम समझ पा रहे हैं कि ये भी एक हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है और ये भी एक हैबिचुअल एक्शन को ही बता रहा है जो कि क्या थे, पास्ट में परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, और अगर बात करें दोनों में से सेंटेंस कौन सा ठीक है, तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या है, अपने आप में ठीक है। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ से समझेंगे कि जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे हमने यूज़ किया किस चीज़ को, यूज़ टू को। यहाँ पे हमने यूज़ किया वुड का। यहाँ पर हमने क्या पता चला कि दोनों ही चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें यूज़ टू यूज़ करना है, कब हमें वुड यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ तो आपने देखा दोनों में से हम कुछ भी यूज़ कर ले, दोनों ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बात करें अगर वुड की, वुड भी पास्ट हैबिट को बताता है और यूज टू भी क्या करता है, पास्ट हैबिट को बताता है। लेकिन वुड की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि वुड जब आप यूज़ करते हैं ना, तो पहली चीज़ ये पास्ट की हैबिट तो बताता है, बट एक ऐसी हैबिट जो अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, जो अब कंटिन्यूअस नहीं है। सेकेंड थिंग, हमें जब ये क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी एक्शन यहाँ परफॉर्म किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता होती है कि हाँ वो एक्शन कैसा था, डेली बेसिस पे परफॉर्म किया जाता था या फ्रिक्वेंटली किया जाता था, तब हम क्या करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। आई होप कि बातें समझ में आई। वुड का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट हैबिट बताता है, ठीक है। लेकिन पास्ट हैबिट, ऐसी पास्ट हैबिट जो क्या थी, पहले पास्ट में ही आप क्या करते थे, कंटिन्यूअस बेसिस पे उसको परफॉर्म किया करते थे, डेली बेसिस पे। जैसे ये वर्ड डेली आपको ये बात बता रहा है कि हाँ एक फ्रीक्वेंसी थी इस हैबिट के अंदर। ठीक है, सेकंड हैबिट, सेकंड चीज़ क्या है कि पास्ट हैबिट तो बता रहा है, लेकिन ऐसी हैबिट जो कब थी, सिर्फ पास्ट में ही कंटिन्यू थी। ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है, प्रेजेंट में ये एक्शन नहीं है और प्रेजेंट में ये एक्शन दोबारा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जब वो यंग थे तब वो ये लेट आवर्स तक पढ़ने की उनकी आदत थी। तो क्या अब दोबारा ये चीज़ परफॉर्म हो सकती है कि वो दोबारा यंग हो और दोबारा लेट आवर्स तक पढ़ पाए? नहीं, तो सेम हैबिट नहीं होगी। अगर वो अब ज़्यादा लेट आवर्स तक पढ़ेंगे भी तो भी वो यंग नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या जाता है, इसके बीच में एक लिमिटेशंस आ जाती है कि वुड आप कब यूज़ कर सकते हैं। जबकि हम बात करें यूज़ टू की, तो यूज़ टू के यूज़ में आपको कोई लिमिटेशंस नहीं मिलती। आप यूज़ टू में पास्ट हैबिट को बताते हैं, ऐसी पास्ट हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी। ठीक है, जो सिर्फ पास्ट में थी, ऐसी हैबिट को आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, ऐसी हैबिट जो पास्ट में भी थी और आप प्रेजेंट में भी उसको अब तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसी हैबिट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। थर्ड थिंग, कभी भी हमें यहाँ पे यूज़ करने के लिए फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो भी ठीक है, अगर आपको नहीं यूज़ किया गया, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बताई गई है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ टू को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें इनमें से फॉर्मल कौन सा है, तो आप देखेंगे वुड ज़्यादा फॉर्मल है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको ये डिफरेंस दोनों में ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि यूज़ टू का यूज़ आप पास्ट हैबिट को बताने के लिए कर सकते हैं। ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन आप प्रेजेंट में भी वो हैबिट है, उसको बताने के लिए भी कर सकते हैं। साथ में इसमें कोई फ्रीक्वेंसी की हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप इजीली इसमें यूज़ कर सकते हैं। जबकि जब हम बात करें वुड की, तो ये पास्ट हैबिट बताता है, पर ऐसी पास्ट हैबिट जो आपने पास्ट के टाइम पर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे किया करते थे। हालांकि हैबिट है तो इसका मतलब है कि वो डेली बेसिस पे ही परफॉर्म होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है उस चीज़ को शो करने के लिए। ठीक है, थर्ड थिंग, यहाँ पे हमेशा इसको फॉर्मल लैंग्वेज की तरह ज़्यादा ट्रीट किया जाता है। फॉर्मली अगर हम बात करें तो वुड को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, यूज़ टू को इतना नहीं यूज़ किया जाता। तो आई होप कि दोनों ही बातें आप अच्छे से समझें।
ठीक है, तो अब समझते हैं वुड का यूज़ क्या होता है डिटेल में। यूज टू के बारे में हम पहले बात कर चुके, बस यहाँ मैंने आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना था, डिफरेंस समझाना था, उसके लिए यूज़ किया। तो मूव करेंगे अभी एक बार थोड़ा सा वुड के यूज़ को समझते हैं, उसके बाद फिर दोबारा आएंगे इस टॉपिक पे, दोनों के कंपैरिजन पे। जैसे आप देखेंगे वुड, तो वुड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है ये आप देखेंगे। आप जानते हैं कि जो वुड है वो क्या है, विल की ही पास्ट फॉर्म है, तो यानी कि ये क्या हमें पास्ट का सेंस देने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और हम जानते हैं विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, कहाँ पर, जब आपको फ्यूचर एक्शंस को दिखाना होता है तब आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी चीज़ में अगर आपको पास्ट का सेंस देना है तो आप किसे यूज़ करेंगे, वुड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट में आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आपसे किसी भी चीज़ के लिए एक पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा वुड यू प्लीज़ गिव मी दिस पेन, तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक पोलाइट रिक्वेस्ट को शो किया है, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, तो वुड यूज़ करेंगे। प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं टी की बजाय कॉफ़ी को पीना पसंद करूँगा, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। अब देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम वुड को यूज़ करते हैं, अभी हम डिटेल में इस बात को समझेंगे। और अगर हम बात करें पास्ट हैबिट की, तो उसके लिए भी हम किसको दिखाते हैं, वुड को दिखाते हैं। पास्ट हैबिट वाला टॉपिक अभी जस्ट हमने इसको थोड़ा समझा कि कब कब हम यूज़ करते हैं, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले पास्ट फॉर्म ऑफ विल, तो पहले विल को ही समझते हैं कि विल का यूज़ आपने सीखा होगा। अगर हम बात करें विल की, नेक्स्ट हम बात करते हैं शैल की, दो हेल्पिंग वर्ब जो हम फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। हम जानते हैं कि विल का यूज़ किसके साथ किया जाता है, सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। और शेल का यूज़ किसके साथ किया जाता है, फर्स्ट पर्सन के साथ, जिसमें हमारा आ जाता है आई और वी, ठीक है। ये तो नॉर्मल सेंस में हम यूज़ करते हैं, अगर आप इसके साथ यूज़ करें तो ये आपको एक नॉर्मल सेंस देगा फ्यूचर टेंस का, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक नॉर्मल सेंस देगा, किस चीज़ का, फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एक सेकेंड, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आए, ये तो आप हमेशा से ही जानते ही हैं। विल की बात करें, विल हम कई बार फर्स्ट पर्सन के साथ भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल को यूज़ करते हैं ना, तो ये नॉर्मल सेंस में नहीं रह जाता, तो ये हमें एक ऑब्लिगेशन का सेंस क्या करने लग जाता है, देने लग जाता है। याद रखना है कि जब भी विल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करते हैं तो एक ऑब्लिगेशन को शो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शेल आप सेकंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सेम वही चीज़ की अगर आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स ये एक नॉर्मल सेंस में बात नहीं हो रही, यहाँ भी एक ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये बात आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई कि यहाँ पे हमने समझा विल का यूज़ और शेल का यूज़। आपको हालांकि ये बात पहले से भी पता है। और ये वाली चीज़ जो आपने देखी, ये नॉर्मल सेंस में हम फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के केस में। शेल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के केस में करते हैं, और यहाँ पे किसको, नॉर्मल सेंस को दिखाया जाता है, जो कि फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से। लेकिन शेल का यूज़ हम सेकंड पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के साथ भी करते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब शेल का यूज़ सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है ना, तो ये हमें एक ऑब्लिगेशन का सेंस देने लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप विल को यूज़ करें तो ये भी हमें किसका सेंस देगा, ऑब्लिगेशन का। आई होप कि दोनों ही बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई। नीचे आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें समझते हैं कि हमें कौन से सेंटेंस से किस तरीके का सेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे, आई शैल डू दिस वर्क। अब यहाँ पे समझिए किस चीज़ को बता रहा है, नॉर्मल सेंस में बात कर रहा है कि आई शैल डू दिस वर्क, फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ किया गया है, शैल यूज़ किया गया, तो ये हमें क्या है, एक नॉर्मल सेंस दे रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट में आप देखेंगे यू शैल डू दिस वर्क। अब यहाँ पर क्या है, देखेंगे आप सेकंड पर्सन के साथ यूज़ किया गया, और आप इसके सेंस को भी समझेंगे तो यहाँ पे कहा गया यू शैल डू दिस वर्क, कि आपको ये काम करना ही होगा। दैट मीन्स एक क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, एक ऑब्लिगेशन को दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड, इसी तरीके से आप ये थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है ही विल क्वालिफाई द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें क्या दे रहा है, नॉर्मल सेंस देगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, ही विल क्वालिफाई, कि वो क्या कर लेगा, फ्यूचर में क्वालिफाई कर ही लेगा एग्जाम। आगे देखेंगे आई विल क्वालिफाई द एग्जाम। अगर ये दिया जा रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है, एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे क्या करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना ही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सेंस में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि दोनों ही बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये हमने यहाँ पे समझा विल और शैल का यूज़, जो कि आपको पहले से भी पता था। और हम बात कर रहे थे वुड की, तो वुड ही क्या होता है, विल का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है।
तो जब आपको पास्ट का सेंस देना होता है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। इन्हीं में ही अगर मान लीजिए कि इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, पास्ट सेंस का रेफरेंस देना पड़ता, तो यहाँ पर फिर हम क्या यूज़ करने लग जाते हैं, वुड यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। तो ये इसका पहला यूज़ था जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि जब पास्ट का हमें क्या करना पड़ता है, पास्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करना पड़ता है विल का, तो हम क्या यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं। विल का यूज़ भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। बात करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो मैंने यहाँ बता दिया जब आप किसी से पोलाइटली किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, वुड यू प्लीज़ गिव दिस पेन टू मी, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि आप पेन को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रेफरेंस। जब आप किसी चीज़ में प्रेफरेंस देने लग जाते हैं, जैसे मैंने बोला आई वुड प्रेफर टी इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉफ़ी, या क्या बोल सकते हैं, टी टू कॉफ़ी भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मैं इस चीज़ की बजाय इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। कंडीशनल के केस में, कंडीशनल वाले सेंटेंस में हम इस पर बात कर चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार आपको इसको समझा देती हूँ। हमने देखा है कि वुड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है दो क्लॉज के साथ। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो वहाँ पर दो क्लॉजेस की बात की जाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो पहला जो क्लॉज है, मान लीजिए उसमें इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है, सॉरी इफ़ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही होती है तो जो नेक्स्ट क्लॉज हो जाता है, मान लेते हैं फर्स्ट क्लॉज ऐसा है। फर्स्ट क्लॉज में मान लेते हैं इफ़ के साथ V2 है, तो नेक्स्ट क्लॉज जो हो जाता है उसमें आप क्या करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं विद, यहाँ पर आप यूज़ करते हैं वुड, प्लस में क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो याद रखना है कंडीशनल सेंटेंसेस में जब भी आपके पास, अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो ये आप क्या कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस वाले आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम मोटा मोटा समझते हैं कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, दो क्लॉज में हम जानते हैं कंडीशनल दिया जाता है। पहला वाला क्लॉज अगर इफ़ और V2 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो नेक्स्ट क्लॉज में आपके पास क्या होना चाहिए, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पास्ट हैबिट की। तो अभी हमने देख लिया पास्ट हैबिट के केस में, आते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो अभी हमने देखा पास्ट हैबिट, वुड आप यूज़ करते हैं पास्ट हैबिट को बताने के लिए। इसके अलावा अभी हमने बोला ऐसी हैबिट जो पास्ट में थी लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो क्या है, वो प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं है। सेकेंड थिंग क्या है, सेकंड हमने देखा है इसको हम ज़्यादा फॉर्मल ट्रीट करते हैं, तो फॉर्मल लैंग्वेज की तरह इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। थर्ड चीज़ अभी हमने इसके बारे में समझी थी कि जब भी आप वर्ड को यूज़ करेंगे ना तो आपको एक सेंटेंस के अंदर फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये कुछ वर्ड गिवन है, आप देखेंगे ऑलवेज, नेवर, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, डेली, एवरीडे, इस तरीके के वर्ड क्या है यूज़ किए जाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए। तो थर्ड क्या है कि आपको फ्रीक्वेंसी भी देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं यूज़ टू की तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई वो नहीं होता, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होती। तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, बस आप देखते हैं कि अगर वो पास्ट की हैबिट है तो आप क्या यूज़ कर देते हैं, यूज़ टू। अगर आपको लग रहा है ऐसी हैबिट है जो पास्ट में थी और अब भी परफॉर्म हो रही है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस में यूज़ टू प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आप क्या कर लेते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ ये भी कोई हमारे पास ऑप्शंस नहीं होता कि ऑलवेज, रेयरली, इन वर्ड को भी हम वहाँ पे कोई खास प्रायोरिटी नहीं देते। जबकि बात करें वर्ड की तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आई। लेट्स सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको, जैसे मैंने बोला आई वुड टेक ब्रेकफास्ट विद टी डेली। ठीक है, अगर डेली वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। अगर मैं इसकी जगह वुड की जगह पे क्या कर लेती, यहाँ पे अगर यूज़ टू भी यूज़ कर लेती ना तो वो ठीक हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए डेली वर्ड ना हो और हम फिर यहाँ पे वुड यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक तरीके से इतना प्रायोरिटी नहीं दिया जाता उसको। ठीक है, यानी कि डेली के केस में हमने वुड यूज़ किया, लेकिन अगर यहाँ पे डेली नहीं है तो बेस्ट क्या हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन अगर आप इसका देखेंगे तो सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया। एक और चीज़ इसमें आप देखेंगे कि वर्ड के लिए एक और लिमिटेशंस काम करती है। बात करें हम स्टेटिव वर्ब की, तो वुड को कभी भी हमेशा आप देखेंगे ऑलवेज एक्शन वर्ब के साथ ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जब आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ स्टेटिव वर्ब की तो स्टेटिव वर्ब के साथ हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे किसको, वुड को। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली उसको गलत माना जाएगा। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, मैंने कहा माई पेरेंट्स
माई पेरेंट्स वुड बी पोलाइट। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने वुड यूज़ किया, इसके साथ V1 यूज़ किया, ये क्या है, ग्रामेटिकली इसको गलत माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। एक और चीज़ हमने यहाँ ऐड करी कि वुड हमेशा एक्शन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, स्टेटिव वर्ब के साथ वुड यूज़ नहीं किया जाता। अगर किया जा रहा है तो उसे ग्रामेटिकली क्या है, गलत माना जाता है। ठीक है, आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। जबकि बात करें हम यूज़ टू की, तो वहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। यूज़ टू आप एक्शन वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटिव वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे एक्शन जहाँ फंक्शन हो रहा था वहाँ भी कर सकते हैं, जहाँ हैबिट थी वहाँ भी कर सकते हैं। स्टेटिव वर्ब के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। एक बार देखते हैं कि फाइनली आपको इससे कंक्लूजन क्या मिला। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है, आप देखेंगे यूज़ टू, तो ये हमें क्या बताता है, आपने देखा था कि यूज़ टू अगर हमारे पास आ रहा है और अपने साथ V1 ले रहा है तो ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, और ऐसी हैबिट जो क्या हो चुकी है, इर्रेगुलर है, मतलब कि पहले ही थी पास्ट में, अब कंटिन्यू नहीं है। लेकिन अगर यही हम बात कर ले, पास्ट की ही हैबिट यहाँ पर भी बताया जा रहा है, आई एम यूज़ टू टेकिंग ब्रेकफास्ट। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ टू है ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। तो यहाँ पे हमने ING लगा के वर्ब को क्या है, एक नकली नाउन जिसको हम जिरन बोलते हैं वो यूज़ किया। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऐसी हैबिट बताता है जो आप देखेंगे हमारे पास पास्ट में भी थी और प्रेजेंट में भी क्या है, कंटिन्यू है। इस चीज़ को ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वुड की, तो वुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो याद रखना है वुड को यूज़ किया जाता है। ये भी हमें क्या बताता है, पास्ट की हैबिट बताता है, पर ऐसी हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी लेकिन प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमें इरेगुलरिटी को ही क्या करता है, शो करता है। इरेगुलर है, इसकी बात करें तो ये रेगुलर है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया गया। आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। हालांकि पास्ट का एक्शन बताने के लिए हम V2 को भी यूज़ करते हैं। नॉर्मल आप V2 भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी पास्ट हैबिट बताती है, वो एकदम नॉर्मल सेंस में हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। नॉर्मल सेंस में क्या करते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा कंक्लूजन मिल गया है यहाँ से। और अगर इसी को आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि अगर आप यूज़ टू यूज़ कर रहे हैं तो ये किसकी हैबिट को बता रहा है, पास्ट हैबिट को बता रहा है, वो भी ऐसी हैबिट जो सिर्फ पास्ट में ही थी। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें यूज़ टू के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, या यूज़ टू के बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर यूज़ टू के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, दैट मीन्स ये किसी फंक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, एक्शन को शो कर रहा है, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और ये हैबिट बता रहा है, और ऐसी हैबिट बता रहा है जो कैसी है, जो कि पास्ट में भी थी और साथ में प्रेजेंट में भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई होगा। वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अभी आपने समझा। ये भी क्या बताता है, पास्ट हैबिट को, पर ये अपने साथ कुछ लिमिटेशंस लेके चलता है, वो हमने पढ़ा। ठीक है, कि हमेशा ये एक्शन वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। सेकंड, फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ती है। थर्ड चीज़ हमने देखा कि ये क्या करता है, विल जो होता है उसके पास्ट फॉर्म के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यूज़ टू में भी और साथ में वुड का यूज़ किया था, वो भी हमने समझा। वुड और यूज़ टू में किस तरह बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, किस तरीके से उसको क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो हम कुछ PYQ क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया ही होप दैट आई विल हेल्प हिम। तो ये आप देखेंगे SSC CGL एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको क्या देखना है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है। तो आपको बताना है कि किसी इम्प्रूवमेंट की यहाँ ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करें, फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन तो करेंगे ही। तो आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, ही होप दैट आई विल हेल्प हिम। तो इसे क्या है, उम्मीद है कि मैं उसकी क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। ठीक है, इस सेंस में दिया गया है। अब पहले समझते हैं कि यहाँ पे क्या किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें यूज़ टू गिवन है। इस सेंटेंस को पढ़ के क्या हमें ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे किसी हैबिट की बात की जा रही है? नहीं, कोई हैबिट नहीं है, कोई पास्ट की हैबिट नहीं है, कोई ऐसी हैबिट नहीं है जो अभी भी कंटिन्यू हो। तो यहाँ पे यूज़ टू का कोई मतलब नहीं है।
आगे आते हैं, मस्ट हमें गिवन है, तो क्या यहाँ कोई कंपल्शन है? आई होप दैट कि वो मेरी मदद करेगा ही करेगा, कोई कंपल्शन भी नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। विल यहाँ हमें गिवन है, क्या किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? होप। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? दैट मीन्स ये पास्ट में है, पास्ट का सेंस दे रहा है। तो अभी हमने देखा पास्ट के सेंस में अगर, तो यहाँ पे विल किसका? ये तो नॉर्मल प्रेजेंट का सेंस देता है। अगर पास्ट का सेंस देना है तो विल को हटा के यहाँ हमें क्या चाहिए? वुड चाहिए। ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? विल की जगह पे वुड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ V2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लैरिफाई हुआ आपको। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है, रजनी डैश प्ले विद डॉल्स इन हर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर हमें एक तो गिवन है कुड, एक हमें गिवन है मस्ट, यूज टू और मस्ट नॉट। तो नॉट वाला तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सेंस ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं भी नॉट हमें गिवन नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से तो नॉट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे मस्ट है कि बचपन में वो क्या किया करती थी? अपनी डॉल से ही खेला करती थी। क्या ऐसा कंपल्शन है? नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें गिवन है कुड। कुड हमने देखा है कि ये आप देखेंगे ये एक तरीके से किसी की कैपेबिलिटी को, किसी की एबिलिटी को यूज़ करने के लिए या बताने के लिए हम कुड को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा। बचा क्या? यूज़ टू। तो यस, यूज़ टू यानी कि उसकी हैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है कि रजनी क्या है? यूज़ टू थी, आदी थी किससे? अपनी डॉल के साथ खेलती थी इन चाइल्डहुड। तो ये उसकी हैबिट को बताया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर आप देखेंगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूज़ टू यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लैरिफाई हुआ। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई एम यूज टू डैश इन क्यूज। तो यहाँ पे क्या है? एक तरीके से यहाँ हमें बताया गया है आई एम यूज टू इन क्यू। क्यू का मतलब लाइन में लगने की क्या है? आदत है। एक तरीके से यही सेंस दिया जा रहा है, यूज़ टू यूज़ किया जा रहा है। पर आप यहाँ देखेंगे, पहले तो ये समझिए कि ये फंक्शन बता रहा है या फिर ये एक हैबिट बता रहा है। ठीक है, तो आई एम यूज टू डैश इन क्यू, मुझे क्या है? आदत है किसमें? लाइन में खड़े होने की। एक तरीके से हैबिट बताया जा रहा है, तो हैबिट है ये। और हैबिट है इस, तो हमने देखा था हैबिट के दो सेंस में यूज़ किए जाते हैं। एक तो यूज़ टू के साथ V1 लिया जाता है, और एक V2 के साथ V4 लिया जाता है। कब लिया जाता है? V1 लिया जाता है जब नॉर्मल हैबिट होती है, और V4 जब आज भी, मतलब वो हैबिट आज भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है, V4 यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एम गिवन है, हेल्पिंग वर्ब हमें गिवन है। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यूज़ टू यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब बन के आया? नहीं, ये यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव बन के आया है। और अगर एडजेक्टिव है तो हम जानते हैं एडजेक्टिव के साथ हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? V4 यूज़ करना पड़ता है एक नकली नाउन बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा? स्टैंडिंग यूज़ हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ को। यहाँ पे हमें गिवन है, ही एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट वेरी सून, नो एरर। क्या करना है? वीडियो को पॉज करके पहले तो आइडेंटिफाई करना है किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, मतलब कि एरर है, और फिर उसको आपको इम्प्रूव भी करना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए पार्ट हमें क्या बता रहा है? एक्सपेक्टेड V2 है, V2 का मतलब पास्ट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। अब यहाँ देखेंगे, अभी हमने देखा ये पास्ट है, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए? पास्ट ही आना चाहिए, जबकि विल क्या है? विल प्रेजेंट का सेंस देता है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो हमें आइडेंटिफाई करना था बी पार्ट के अंदर क्या है? एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है वो किसके अंदर है? बी पार्ट के अंदर है। इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? तो इसको हम कर देंगे वर्ड। ठीक है, तो आई होप कि ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें कहा गया, आई डैश ईट दैट इफ आई वर यू। ओके, नेक्स्ट हमें कहा गया है, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट और कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर भी आप देखेंगे वर यूज़ किया गया है, और इसके साथ यहाँ पर इफ़ है, इफ़ है, और यहाँ पे वर है। तो एक तरीके से क्या है? कंडीशन ही बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इफ़ आई वर यू, तो मैं नहीं खाता अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ये सेंस दे रहा है।
तो हमने अभी देखा था कि हम क्या करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए वुड को यूज़ करते हैं। तो शैल का कोई काम नहीं है, शुड को भी यूज़ नहीं करेंगे। शुड भी कंडीशन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर यहाँ उस सेंस में नहीं यूज़ किया जाएगा, कुड भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड नॉट। आई वुड नॉट ईट इफ़ आई वर यू। ठीक है, तो आई होप कि ये भी क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में गिवन है इफ़ आई हैड वॉन द लॉटरी आई डैश बॉट अ कार। यहाँ पे अब हमें बताया गया है इफ़ है, और इफ़ के साथ यहाँ पर आप देखेंगे क्या गिवन है, हैड और वॉन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ गिवन है आई डैश बॉट। अभी हमने कंडीशनल्स यहाँ पे हमने देखा था, कंडीशन बनाने के लिए भी हम क्या करते थे, वुड का यूज़ करते थे। दो केस, पहला केस हमने देखा था अगर इफ़ के साथ V2 आ रहा है तो हमने देखा था कि यहाँ पर फर्स्ट क्लॉज में, तो सेकंड क्लॉज में क्या हो जाता था, वुड प्लस में V1। लेकिन अगर यहाँ पे इफ़ के साथ, इफ़ वाले क्लॉज में अगर आपको मिल जा रहा है हैड प्लस में V3, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, वुड यूज़ करना पड़ेगा। वुड के साथ आप यूज़ करेंगे हैव प्लस में V3। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर बेसिकली इस पे बनते हैं। तो आप, आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ। विल का यहाँ कोई काम नहीं है, कुड का यहाँ कोई काम नहीं है, सिर्फ वुड नहीं आएगा। अभी हमने देखा वुड के साथ हैव भी आएगा और V3, तो दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है कि ये दो स्ट्रक्चर हैं जो वुड से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अगर हमें कंडीशनल सेंटेंस बनाना होता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है ही डैश टू गो फॉर स्विमिंग वंस अ वीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बताना चाह रहा है, फंक्शन बता रहा है या फिर हैबिट बता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या बोलना चाह रहा है, ही डैश टू गो फॉर आ स्विमिंग वंस अ वीक। एक बार क्या है, इसको हफ्ते में एक बार इसको स्विमिंग करने की क्या है, आदत है। एक तरीके से पास्ट हैबिट को बताने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ पे ought to यूज़ किया जाएगा, नहीं, इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शुड, ought to और शुड काफ़ी हद तक, ought अकेले तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, इसके साथ to आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मस्ट कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपल्शन नहीं बताया जा रहा है कि हफ्ते में एक बार जाता ही जाता है, ऐसा भी सेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या बचा आपके पास, यूज़ टू, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आंसर, यूज़ टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे।